कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना मरीजों की मौत को मुद्दा बनाते हुए यूपी के आगरा मॉडल पर तंज कसा। प्रियंका गांधी ने एक अखबार की खबर को ट्वीट कर दावा किया कि आगरा के अस्पताल में कोरोना के मरीजों की मृत्यु दर दिल्ली और मुंबई से भी ज्यादा है। उन्होंने प्रशासन पर मरीजों की संख्या में हेराफेरी का भी आरोप लगाया। प्रियंका ने दावा किया कि आगरा मॉडल का झूठ फैलाकर मरीजों की जान से खिलवाड़ किया गया। इससे पहले प्रियंका ने आगरा में 48 घंटे में कोरोना के 28 मरीजों की मौत के दावे किए थे। आगरा मॉडल पर सवाल उठे तो प्रियंका और जिला प्रशासन आमने सामने आ गए। आगरा के डीएम ने प्रियंका गांधी के ट्वीट के जवाब में उन्हें एक नोटिस भेज दिया। जिला प्रशासन ने प्रियंका की ट्वीट को गलत आंकड़ों पर आधारित भ्रम फैलाने वाला करार दिया और उनसे अपने ट्वीट पर खंडन करने को कहा। आगरा के डीएम ने दावा ये किया कि कांग्रेस महासचिव के ट्वीट की वजह से कोरोना मरीजों की सेवा में लगे डॉक्टर्स और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल गिर सकता है। प्रियंका गांधी ने यूपी के आगरा मॉडल पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने कांग्रेस पर झूठ की राजनीति करने का आरोप जड़ दिया। प्रियंका वाड्रा अपनी आदत से मजबूर हैं। वो केवल झूठ की राजनीति करना जानती है, झूठी राजनीति, भ्रामक राजनीति। कोरोना वायरस की मार झेल रहे रूस में जर्मनी पर जीत के 75 साल पूरे होने पर जश्न की तैयारियां पूरी की गईं। वहां हर साल 9 मई को विक्ट्री डे का जश्न मनाया जाता है, जिसे इस बार कोरोना की वजह से टालना पड़ा और इसे 24 जून को मनाने का फैसला किया गया। इसके लिए राजधानी मॉस्को में परेड की तैयारियां पूरी की गईं। वहां सेना की कई टुकड़ियां परेड का अभ्यास करती नजर आईं। अभ्यास में टैंक और दूसरी बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल की गईं। इसके अलावा कई मिसाइलें और दूसरे हथियारों का भी प्रदर्शन किया गया। परेड की रिहर्सल देखने के लिए वहां बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद दिखे। इनमें ज्यादातर लोग कोरोना वायरस से बेपरवाह नजर आए। इससे पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक स्मारक पर पहुंचे, जहां उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए सोवियत जवानों को श्रद्धांजलि दी। बताया जाता है कि इस जंग में 2.5 करोड़ से ज्यादा सोवियत सैनिक मारे गए थे, जिनकी याद में वहां हर साल एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होता है। रूस ने इस बार विक्ट्री डे के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारत को भी न्योता दिया था, जिसके बाद भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस पहुंचे। मॉस्को के हवाई अड्डे पर रूस के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। हालांकि इस दौरान कोरोना से बचाव का भी पूरा ध्यान रखा गया। मॉस्को के रेड स्क्वायर में होने वाली इस परेड में भारत के सैनिक भी हिस्सा लेंगे। भारत की तरफ से 75 सैनिकों का एक दल मॉस्को भेजा गया है, जो परेड की तैयारी में जुटा नजर आया। 12 जून के बाद से भारत सरकार ने चीन में बनी कई चीजों के आयात पर पाबंदी लगा दी। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने यह सख्त फैसला किया और 12 जून के बाद से चीन से आने वाले साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और बस के टायर पर पाबंदी लगा दी है। केंद्र सरकार ने ऐसी 371 चीजों की पहचान की जिनका आयात चीन से होता है। सरकार ने इन सभी चीजों पर विचार किया और मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर 150 सामानों के भारत में आयात पर रोक लगा दी। साथ ही उन सभी सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई जो गैर जरूरी है। यही नहीं, सरकार ने चीन से सामान के आयात के नियमों को सख्त कर दिया और ये साफ कर दिया कि विदेश व्यापार नीति करने वाले संगठन DGFT की इजाजत के बिना भारत में चीन से किसी भी सामान की आयात की इजाजत नहीं मिलेगी। अक्षय कुमार ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की तारीफ की। अक्षय कुमार ने दिल्ली पुलिस के सिपाही रजत राठौर के गाए तेरी मिट्टी गाने के लिए उनकी तारीफ की। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हाय रजत, दिल अक्षय, यार क्या कमाल का गाते हो तुम। बहुत प्यारा गाना गाया तेरी मिट्टी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित में मेडिकल स्टाफ ने प्रदर्शन किया और कोरोना वायरस के मरीजों के लिए PPE किट समेत जरूरी सुविधाएं न मिलने का आरोप लगाया। हम ये गुजारिश करते हैं कि इन सबको प्रोटेक्टिव किट्स मुहैया किए जाएं। दिल्ली के कीर्ति नगर में एक 4 साल के लापता बच्चे का शव कार में पड़ा मिला। पार्क से उसको 5 बजे के बाद मेरे को बेटा मेरा नहीं मिला। आज सुबह में उसका बॉडी मिला मेरे को। मुंबई के मलाड में कुछ लोगों ने पैसे मिलाकर कोरोना वायरस के मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों का इंतजाम किया। स्टार्ट में हमने 20 सिलेंडर्स का इंतजाम किया था। फिर उसके बाद में जब फाइनेंसेस नहीं थे, क्योंकि हम किसी से डोनेशन वगैरह नहीं ले रहे, तो इन्हीं ने अपनी गाड़ी फिर बेच दी और उसके बाद में और 30 सिलेंडर्स का इंतजाम किया। अलवर के एक डिटेंशन सेंटर से भागे 4 बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश के लिए पुलिस ने ड्रोन की मदद ली। साथ ही इसी मामले में डिटेंशन सेंटर में तैनात 5 पुलिस वालों को भी हटा दिया गया। यहाँ से 4 लोग
जो बांग्लादेशी नागरिक है तो वो लोग आज दोपहर में यहाँ से भाग चुके हैं और उनकी तलाश अभी हम सभी कर रहे हैं। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ के मुख्यालय में योग गुरु स्वामी रामदेव ने कोरोनिल और श्वासरीवटी नाम की 2 दवाओं को लॉन्च करते हुए दावा किया कि ये दोनों दवाएं कोरोना के इलाज में सफल साबित हुई हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में ये दोनों दवाएं पतंजलि की दुकानों पर आसानी से मिल सकेंगी। इन दवाओं को लॉन्च करने के लिए रामदेव अपनी पूरी टीम के साथ सबके सामने आए। मंच पर जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर बलवीर एस तोमर भी मौजूद रहे। बताया गया कि इस दवा को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ मिलकर ही बनाया गया है। रामदेव ने दावा किया कि कोरोनिल और श्वासरीवटी नाम की इन दोनों दवाओं से कोरोना के मरीज 3 से 7 दिन में पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। ये कहते हुए हमें फक्र है कि इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 3 to 7 डेज और 0% डेथ रेट है। ये भी बहुत बड़ी बात है और ये दुनिया के लिए। लेह में सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने आज सेना के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात का जायजा लेके चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच सेना प्रमुख कल ही लेह के दौरे पर गए थे। आज सेना प्रमुख नरवणे सीमा की अग्रिम चौकियों का दौरा भी कर सकते हैं। कल सेना प्रमुख ने लेह में अस्पताल का दौरा किया और चीन के साथ झड़प में घायल हुए जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला भी बढ़ाया। दिल्ली में बसें नहीं मिलने से कामकाज के लिए घरों से बाहर निकले लोगों की परेशानी बढ़ गई। दिल्ली में अनलॉक 1 लागू होने के बाद नए नियमों के तहत बसें चलाई जा रही, लेकिन सड़कों पर उतरने वाली बसों की संख्या कम होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। दिल्ली के पांडव नगर से सामने आई ऐसी ही कुछ तस्वीरों में लोग बस स्टैंड पर खड़े होकर बसों का इंतजार करते दिखे। लोग आपस में एक दूसरे से दूरी बनाए रहें, इसके लिए वहां तैनात होमगार्ड के जवान लोगों से अपील करते नजर आए। इन जवानों ने इंतजार कर रहे लोगों के हाथों को सैनिटाइज भी करवाया। इतना ही नहीं, जब एक बस वहां रुकी तो ये जवान उस पर चढ़ गए और उसमें सवार लोगों के शरीर के तापमान की जांच करते दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से पालन कराया जाए, इस बस के अंदर आप देख सकते हैं जो भी बस आती है स्टॉप पर, यहाँ पर ये दिल्ली होमगार्ड्स के जवान हर गाड़ी में चेक करते हैं। लेकिन बसों की कमियों से जूझ रहे लोगों ने दिल्ली सरकार के इन इंतजामों को नाकाफी बताया और बसों की तादाद बढ़ाने की मांग की। बसें भी तो बढ़ाओ ना, उसके लिए बसें भी तो होनी चाहिए। अब पब्लिक कहाँ जाएगी बेचारी। भारत और चीन के बीच बढ़े तनाव के बाद गृह मंत्रालय सीमा पर चौकसी बढ़ाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए आईटीबीपी की कई कंपनियों को एलएसी पर भेजा जा सकता है। ये कंपनियां अभी कोरोना वायरस और आंतरिक सुरक्षा के लिए देश के अलग अलग इलाकों में तैनात है। खबर है कि आईटीबीपी की ऐसी ही 35 कंपनियों को एलएसी पर तैनात किया जा सकता है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में तैनात आईटीबीपी की 15 कंपनियों को लद्दाख भेज दिया गया था।